आपके दोस्त को या आपकी गर्लफ्रेंड को सर दर्द बहुत परेशान करता है तो उनकी मदद करने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके परिवार में किसी व्यक्ति को सर दर्द के लिए हफ्ते में 1-2 बार दर्द की गोली लेनी पड़ती है या आपको दर्द की गोली की जरूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सर दर्द के सही इलाज के लिए कारण जानना बहुत जरूरी होता है। सर दर्द के 100 से ज़्यादा कारण होते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को सभी कारण जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको सर दर्द बार बार होता है तो इसके 6 प्रमुख कारण होते हैं। ये 6 प्रमुख कारण 99% सर दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी के जो 1% जो कारण होते हैं उसको आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। इनको समझने में और पढ़ने में बहुत समय लगता है। आपको सिर्फ 6 प्रमुख कारण के बारे में जानना चाहिए। ये 6 प्रमुख कारण हमने पहले वीडियो में कवर करे थे। दूसरे वीडियो में हमने माइग्रेन के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि माइग्रेन में हमारी डाइट यानी आहार हमारा कैसा होना चाहिए जिससे कि ये सर दर्द बहुत कम हो सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं माइग्रेन वाले सर दर्द का इलाज बिना दवाइयों के केवल और केवल खाने के तरीके में बदलाव लाने से कैसे किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। अगर आप इन पत्तियों को देख के ये सोच रहे हैं कि ये माइग्रेन का इलाज है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपको माइग्रेन के इलाज के लिए किसी भी तरह के नए खाने की शुरुआत नहीं करना है। जो सामान्य लोग खाना खाते हैं, जिस मात्रा में खाते हैं उसको समझने की जरूरत है, यानी खाने को संतुलित करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। कई लोग सर दर्द की जांचों में और इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और कुछ लोग सर दर्द को अच्छे से समझते हैं और उनको इतना खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे कि माइग्रेन के इलाज के लिए संतुलित आहार कैसे लिया जाता है। ध्यान रखिए, हमारे घर में जो खाना बन रहा है उसी से संतुलित आहार बन जाता है माइग्रेन का इलाज के लिए। आपके चेहरे को देख के आपकी वाइफ को अगर सर दर्द होता है तो इस तरह के सर दर्द का इलाज शॉपिंग होता है। आज हम सिर्फ माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ माइग्रेन के बारे में, उसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और हमेशा याद रखना है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तब माइग्रेन वाले सर दर्द शुरू होते हैं। पानी की कमी हमें कई कारण से हो सकती है। अगर हम पानी की मात्रा कम पीते हैं तो हो सकती है, अगर हमने खाना कम खाया है तो हो सकती है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी हो सकती है, और जब बुखार आता है तब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। तो कई तरीके से पानी की कमी होती है और जब भी पानी की कमी होती है तो माइग्रेन वाले सर दर्द शुरू हो जाते हैं। जब आप उपवास या व्रत रखते हैं और पानी बहुत पीते हैं, इसके बाद भी आपको माइग्रेन वाले सर दर्द शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खाने से जो पानी मिलता है वो बहुत जरूरी होता है माइग्रेन वाले सर दर्द को रोकने के लिए। तो कम से कम उपवास या व्रत रखना चाहिए जिससे कि आपको माइग्रेन वाले सर दर्द कम से कम हो। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें खाना खाने का समय नहीं मिल पाता या खाना जो है 12 से 14 घंटे तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस स्थिति में अगर हमें सर दर्द कर रहा है तो हमें खाने को संतुलित करना आना चाहिए। खाना अगर संतुलित है तो अगर हमने 1 से 2 दिन तक खाना नहीं भी खाया है तो भी हमारा माइग्रेन वाला सर दर्द नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको माइग्रेन वाला सर दर्द बार बार ना हो तो आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा लगभग बराबर रखनी चाहिए। और ऐसी डाइट के लिए आपको किसी भी तरह के नए खाने की शुरुआत नहीं करना है। आपके घर में जो खाना बन रहा है उसी से ये डाइट संतुलित हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा लगभग बराबर होना चाहिए। माइग्रेन वाले सर दर्द जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि खाने में फैट की जो मात्रा है वो फाइबर और प्रोटीन से 2 से 3 गुनी हो जाती है। कुछ लोगों की डाइट वेजिटेरियन होती है, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नॉनवेज कभी कभार खाते हैं और कुछ लोग रोज खाते हैं। आपकी डाइट किसी भी तरह की हो, बस आपको ध्यान रखना है प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा को बराबर रखने की कोशिश करना है। तेल और घी से हमें 100% फैट मिलता है। काजू, बादाम, मूंगफली से हमें 50% फैट मिलता है और जो नॉनवेज होते हैं उनमें 20 से 50% फैट होता है। जैसे आपने अगर एक समोसा खाया तो आपको एक ककड़ी खाने की जरूरत है उसको संतुलित करने के लिए।
अगर आपने पिज्जा या नूडल्स खाए हैं तो भी आपको एक ककड़ी या फिर उसी वजन के 200 ग्राम टमाटर या प्याज लेने की जरूरत है, या आपको शिमला मिर्च पसंद है तो शिमला मिर्च लेने की जरूरत होती है। अगर आपके दोस्त ने फार्म हाउस पे नॉनवेज की पार्टी दी है और आपने बहुत सारा नॉनवेज खा लिया है, तो उसको संतुलित करने के लिए आपको शाम को कम से कम आधा किलो सलाद लेना चाहिए और कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए, जिससे कि आप उसको संतुलित कर सकें। अगर आपने शादी में 5 से 6 पूड़ी खाई है तो उसमें भी उतना ही सलाद की जरूरत होती है, मतलब कम से कम आधा किलो सलाद की जरूरत होती है अगर आपने 5 पूड़ी खाई है तो। माइग्रेन के इलाज के लिए आपको किसी भी तरह के मनपसंद खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसे संतुलित कैसे किया जाता है उसे सीखने की जरूरत होती है। अगर आप तेल और घी बहुत कम खाते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं, रोज हरी सब्जी खाते हैं, अच्छी सब्जी खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको माइग्रेन वाले सर दर्द हो रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है। ध्यान रखिए, प्रोटीन अगर हमारे खाने में कम है तो भी माइग्रेन वाले सर दर्द शुरू हो सकते हैं। प्रोटीन, फाइबर और फैट की मात्रा लगभग बराबर रखने की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा जोड़ा भागी करने की जरूरत नहीं होती है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती है, कोई कठिन मैथमेटिक्स नहीं होती है। शाकाहारी खाने में अगर आप रोटी और हरी सब्जी लेते हैं तो आपको प्रोटीन की कमी होने लगती है, क्योंकि शाकाहारी खाने में दाल का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन सही मात्रा में चाहिए। तो आपके घर में जो भी खाना बनता है उसकी हफ्ते वाली लिस्ट हमें दे दें, हम आपको उसे संतुलित करना सिखा देंगे माइग्रेन के इलाज के लिए। थैंक यू वेरी मच।